क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान जगन्नाथ पूरे साल मंदिर में विराजमान रहते हैं, लेकिन साल में सिर्फ एक बार स्वयं रथ पर बैठकर बाहर निकलते हैं? क्या इसके पीछे कोई रहस्य है, कोई कथा है, या फिर कोई गहरा आध्यात्मिक संदेश? आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर सपना फ्रॉम एस्ट्रो सपना। जगन्नाथ रथ यात्रा केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि कई प्राचीन परंपराओं और मान्यताओं से जुड़ी हुई है। सबसे प्रसिद्ध मान्यता के अनुसार भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ गुंडीचा मंदिर जाते हैं, जिसे उनकी मौसी का घर भी कहा जाता है। हर वर्ष यह मात्रा प्रेम, परिवार और अपनत्व का प्रतीक मानी जाती है। लेकिन रथ यात्रा से जुड़ा एक रहस्य अभी बाकी है, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। एक दूसरी आध्यात्मिक मान्यता कहती है कि भगवान स्वयं अपने भक्तों के पास आते हैं। हर व्यक्ति मंदिर तक नहीं पहुंच सकता, इसलिए भगवान रथ पर बैठकर सभी को दर्शन देने निकलते हैं। यह संदेश माना जाता है कि ईश्वर किसी एक स्थान तक सीमित नहीं है। यही कारण है कि रथ की रस्सी खींचने के लिए लाखों श्रद्धालु उत्साह से भाग लेते हैं। इसे सेवा और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। आप ये देखिए कि जब हम मंदिर में जाते हैं तो भगवान के दर्शन, भगवान को छू नहीं पाते। तो ये मान्यता है कि अगर जब भगवान रथ पर हैं और हमने उनकी रस्सी को छू भी लिया, तो आपकी कई मान्यताएं पूरी होती हैं और साथ में आप रस्सी के सहारे भगवान को भी छू लेते हैं। कुछ वैष्णव परंपराओं में यह भी माना जाता है कि यह यात्रा भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन की स्मृतियों और अपने भक्तों से मिलने की भावना का प्रतीक है। अलग अलग परंपराएं इसकी अलग अलग व्याख्या करती हैं, लेकिन सभी का केंद्र भगवान और भक्त का प्रेम है। इस यात्रा का सबसे बड़ा संदेश यही माना जाता है कि भगवान स्वयं अपने भक्तों तक पहुंचते हैं। उनके लिए कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, ना कोई अमीर ना कोई गरीब। जो सच्चे मन से उन्हें याद करता है, वह उनका अपना हो जाता है। तो अगली बार जब आप जगन्नाथ रथ यात्रा देखें, तो केवल एक रथ नहीं, बल्कि उस संदेश को भी याद रखें कि भगवान अपने भक्तों से मिलने स्वयं निकलते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो कमेंट में जय जगन्नाथ अवश्य लिखें और इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें। जय जगन्नाथ। ओम नमः शिवाय।